जी स्टूडेंट्स, आज का टूल जो है वो कनेक्टर और एंकर एडिटिंग, ये टूल आपके पास अवेलेबल होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज ये ऊपर आपको दिख रही है। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है, फिर राइट एंगल कनेक्टर है, फिर राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर है। ये इसकी आउटलाइन विड्थ के लिए है और ये आपको पता है जिस तरह लाइन स्टाइल होते हैं। और ये एरो हेड और टेल के लिए करता क्या है और इसे यूज कहाँ करते हैं। जब कभी कुछ ऐसी आपने यहाँ पे शो करनी है, मिसाल के तौर पे यू वांट टू शो कंपनी हायरार्की, ऐसा पेज रेडी करना है जिसमें आपके पास सिंबल्स हैं लाइक दिस सिंबल। इस सिंबल के साथ आपने यहाँ पे फर्दर टू सिंबल्स ये आपके पास मौजूद हैं। इनको आपस में आपने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको टूल कनेक्टर काम आएगा और कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं कुछ शेप्स वगैरह हो सकती हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कनेक्टर टूल से पॉसिबल होता है। ठीक है, इसमें आपने ड्रॉ करनी है लाइन टू कनेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इस पे आप जब क्लिक करते हो तो ये आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन के ऊपर रेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये आप यूज करोगे कनेक्ट करने के लिए। इस एंकर के साथ कनेक्ट करना है, इस एंकर के साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ करना है, जिस एंकर के साथ कनेक्ट करना है आप इसको कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कनेक्ट करने के बाद फर्दर अगर आप इसको भी कनेक्ट करना चाह रहे हो इसी के साथ या किसी और एंकर पॉइंट के साथ आप कर सकते हो। ये कनेक्ट हो गए और ये स्ट्रेट कनेक्टर्स हैं क्योंकि आपने ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेट लाइन कनेक्टर को क्लिक करके ये काम किया। उसके बराबर में भी दो कनेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर और एक राउंडेड राइट एंगल। तो ये अब कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप मूव करते हो इस सिंबल को, आप स्क्रीन के ऊपर कहीं मूव करते हो तो ये देखो ये आपस में कनेक्टेड लाइंस के थ्रू ये कनेक्टेड है। ये आपको दिख रहा है। अब इन सिंबल्स को आप यूज कर सकते हो एज ए कंटेनर। कंटेनर का मतलब है इसमें कलर्स आप कर सकते हो, फिर आउटलाइन को कर सकते हो, आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो, कुछ भी करना हो ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करके जो दिल करता है आप इसका बना लो इस शेप का। फर्दर अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कंपनी के जो कुछ पर्सन हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनके फोटोज लोड करने हैं यहाँ पे, तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा उन इमेजेस को जो मुझे लोड करना है इनसाइड दीज कंटेनर। और ये आपको कनेक्टेड है, ये फायदा है। वरना इससे पहले आपने देखा कि शेप्स आपस में कनेक्ट करने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं थी। अब हमारे पास वो ऑप्शन आ गई है जिससे आप अपने सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, अच्छा ये जरूरी नहीं कि ये सर्कल्स ही होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं ये सर्कल्स ही होते, ये आपके डिफरेंट पॉलीगॉन भी हो सकता था, स्टार भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये आपने जैसे इंपोर्ट करते हो ये आपका एक इमेज आ गया, ये दूसरा इमेज आ गया और ये तीसरा इमेज आ गया। जस्ट यू नीड टू पुट पुट करने का आसान सा तरीका, राइट क्लिक और ड्रॉप एंड देन यूज पावर क्लिप और फिर फिट कर दो इसको। क्लिक, पहले क्लिक कर लीजिएगा लेफ्ट, फिर राइट क्लिक से ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है, पावर क्लिप इनसाइड एंड देन फिट कंटेंट ये आपके पास ऊपर मौजूद है, यहाँ से आप इसको फिट कर लीजिएगा अपनी जरूरत के मुताबिक। कभी इस तरह के अगर आपके पास कोई पेजेस कॉरल में रेडी करने हो तो ये एक टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप इस तरह, और ये अब कनेक्टेड है, इसको अगर आप मूव करते हो लाइन की लेंथ अकॉर्डिंग टू दैट वो मूव हो रही है। प्लस अगर आप इस पॉइंट को, इस लाइन की चेंज करना चाहो, यहाँ पे विड्थ, यहाँ से विड्थ चेंज कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपको ये 4 पॉइंट देना है, इसको भी 4 पॉइंट देना है, आप दे सकते हो। आप इसका कलर अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर रिक्वायर्ड है
इसमें कलर आप राइट क्लिक करके, आपको पता है, आप चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको असाइन करना है, आप राइट क्लिक करके इसका कलर आप दे सकते हो। यहाँ तक कि इसके एरो हेड एंड टेल भी दे सकते हो। हायरार्की में आपने सपोज इसका एरो हेड या टेल देनी है, तो यहाँ से आप जो मुनासिब है आप लिस्ट में से ये ले सकते हो। जस्ट क्लिक, ठीक है। ये आपका एरो की वैल्यूज यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब है ये आपके पास ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो इस हायरार्की के थ्रू इसकी जो है वो एरो हेड टेल वगैरह आप दे सकते हो। तो अगर आपको बाद में भी कोई ऐड करने हो, मिसाल के तौर पे फर्दर आपने यहाँ पे कुछ सिंबल्स और ऐड करने हैं, आप कर सकते हो लाइक दिस। अगेन यू नीड टू कनेक्ट, कनेक्टर मौजूद है यहाँ पे। आप सिंपल ये लो, ये लो, जिस पे ड्रॉप करोगे वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं होता कि आप किसी भी पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं जी, ये कनेक्ट हो गए। इनको फर्दर मैं जस्ट कलर्स कर देते हैं। ये एक हो गया। इसी तरह ये सिंबल्स आपके पास डिजाइन के लिए यूज करना है या वैसे आपने करना है, ये आपकी मर्जी है। फिर इसकी अरेंजमेंट आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको कर लीजिएगा। तो ये देख रहे हो आपके सिंबल्स आपस में इस लाइन के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। कभी आप इस तरह की हायरार्की बनाना चाहो तो आप ये कर सकते हो। और फिर इसमें अगर कल को आपने इसको चेंज करना है, एडिट करना है, तो इसके बराबर में एक टूल और भी था जो कि ये है एंकर एडिटिंग। इस पे आप क्लिक करके आप किसी वक्त भी किसी भी एंकर की पॉइंट की लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें इसको आप किसी और पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब ये है। तो एडिट करने के लिए आपके पास अवेलेबल है कि आप अगर यहाँ पे कोई एडिटिंग करना चाहें तो एडिट करने का ये एंकर एडिटिंग के नाम से ये अवेलेबल है। और इसको आप पॉइंट को एक्टिवेट पहले कर लीजिएगा क्लिक करके ऐसे। फिर इस पॉइंट को आपने पिक करके, मिसाल के तौर पे आपने इधर कनेक्ट करना है, ये किसी और शेप के साथ कनेक्ट करना है, मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसके साथ कनेक्ट करना है, ये लो, ये डिस्कनेक्ट हो गया सिंबल। ठीक है, तो ये इस तरह आप अगर चाहो तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन एंकर एडिटिंग और एक्टिवेट करके इनकी लोकेशन को आप रीलोकेट कर सकते हैं नए सिरे से। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपके पास शेप्स होती हैं और आप उसको स्ट्रेट लाइन कनेक्टर नहीं चाह रहे होते। तो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर अगर आपने इसमें इसको चेंज करना है या इसको डिलीट भी करना है, आप डिलीट भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। अब ये जो ऑप्शन थी आपकी कनेक्टर की फर्स्ट वाली, इसमें अगर आप गौर करो ऊपर सेकंड है राइट एंगल कनेक्टर, ये भी कर सकते हो। राइट एंगल कनेक्टर आमतौर पर जरूरत पड़ती है जब आप कोई इस तरह कनेक्ट करना चाह रहे हो। ये लो, अब ये स्ट्रेट कनेक्टर नहीं है बल्कि इसको आप लाइन को रेक्टेंगल, राइट एंगल जो आपकी होती है 90 डिग्रीज के ऊपर, इस तरह भी इसको प्लेस किया जा सकता है। और अब आइंदा अगर इसको मूव भी करोगे तो ये देखो, ये जैसे रीलोकेट होता है उसके मुताबिक इस लाइन की पोजीशन को भी उस हिसाब से रीलोकेट कर देता है। बाज़ औक़ात आपको राइट एंगल चाहिए होते हैं, बाज़ औक़ात आपको यहाँ पे डिलीट करके देखो, बाज़ औक़ात आपको कनेक्टर चाहिए होते हैं जिसमें
राउंडेड चाहिए होते हैं, ये राउंडेड भी ले सकते हो। ये थर्ड वाली ऑप्शन ये राउंडेड के लिए है। मिसाल के तौर पे आपने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है ऐसे। फर्क ये है कि ये आपकी राउंडेड है, बस इतना फर्क है। वो रेक्टेंगल में शार्प एज होता है, ये राउंडेड एज होता है। ये आपकी मर्जी होती है कि इसको कितना आप मजीद करना चाह रहे हो, राउंड राइट एंगल और मजीद कितना करना चाह रहे हो। यहाँ से मजीद इसको राउंड कर सकते हो, कम करना है कम कर दो, यहाँ तक कि ये बिल्कुल शार्प भी हो सकता है। ये वही चीज है जो आपका राइट एंगल साथ वाले बराबर वाला था टूल, ये यहाँ से कर लो। अगर आप उसको राउंड करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लेना। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह शो करना चाह रहे हो अपने इनकनेक्टेड पॉइंट्स को। और ये आमतौर पे यूज होते हैं फ्लो चार्ट्स में। फ्लो चार्ट्स अगर आपने कभी बनाने हो फ्लो चार्ट्स, तो ये फ्लो चार्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ शेप्स करवाई थी कॉमन, ये थी कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स में ये फ्लो चार्ट के सिंबल भी हैं। बाद औक़ात आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड होता है, तो फ्लो चार्ट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लो चार्ट आमतौर पे कंपनी में आपको रिक्वायर्ड होता है। कोई भी प्रोसेस को शो करने के लिए फ्लो चार्ट हम यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स बेहतर जानते हैं, लेकिन हम अगर इसको फ्लो चार्ट के मैं कुछ सिंबल्स आपको बता दूं तो ये सिंबल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये हैं जी यहाँ पे कॉमन शेप्स में, यहाँ से आप फ्लो चार्ट के सिंबल्स ले लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग तो फ्लो चार्ट सिंबल यहाँ पे आपको, वैसे तो इसके लिए आप सर्कल यूज़ करते हो स्टार्ट के लिए, बाकी ये भी ऑप्शंस हैं। डेटाबेस के लिए हम आमतौर पे ये यूज़ करते हैं, ये डेटाबेस के लिए हम फ्लो चार्ट सिंबल ये यूज़ करते हैं। फिर आपको डाटा अगर कहीं से आपने पिक करना तो फ्लो चार्ट सिंबल ये वाला हम यूज़ करते हैं। फिर हमें बाद औक़ात इनपुट्स चाहिए होते हैं, इनपुट्स के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए। इसके अंदर लेबलिंग आप कर सकते हो, इनपुट के लिए ये सिंबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे डायरेक्शन देनी हो तो सिंबल ये मौजूद होता है जिससे आप डायरेक्शन उसकी कनेक्टिविटी आप कर सकते हो। फिर इसमें सिंबल आपको डिसीजन मेकिंग का सिंबल होता है, डायमंड काइंड ऑफ सिंबल, वो आप बना सकते हो, यहाँ पे भी अवेलेबल है, ये ले लो डायमंड के लिए। और भी हैं ये सिंबल, सारे के सारे आपके पास अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस फ्लो चार्ट में या इन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो ये सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, यू नीड टू जस्ट पुट योर सिंबल्स और फिर इनको कनेक्ट कर दीजिएगा अपनी प्रॉपर डेटाबेस जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो। ये आपके पास जैसे इनपुट है समथिंग, इन सिंबल्स को आपस में आपने कनेक्ट करना है, फ्लो चार्ट दिखाना है, ठीक है। डेटा आ रहा है, इनपुट हो रहा है और इन सिंबल्स को आपस में आप ज्वाइन करवा सकते हो। अगेन कनेक्टर काम आएगा, यहाँ पे कनेक्टर के आपको क्लिक कर दो और इनको आपस में आप कनेक्ट कर दो लाइक दिस। ये सिंबल टू सिंबल कनेक्टिविटी आपकी हो रही है। अब वो कैसे कनेक्ट करना चाह रहे हो, ये सिंबल्स ये ऊपर आपने पहले डिसाइड कर लेना है। राउंडेड चाहिए, शार्प चाहिए या स्ट्रेट कनेक्टर चाहिए, ये डिपेंड करता है किस तरह आप इन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हो। जब ये कनेक्ट हो गए हैं तो अब आप सारे सिंबल्स को जैसे जैसे आप अगर कहीं पे रीलोकेट भी करते हो, साइज करते हो, ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्ड करता है कनेक्टेड सिंबल्स के साथ। जैसे ये सिंबल हो गया, ठीक है। जिसकी आपके पास टोटल एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो चार्ट आपने बना के स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। तो ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। कनेक्टर्स के थ्रू ये आप काम ये कर सकते हैं, फिर एडिट कर सकते हैं, फिर इसके अंदर इसको रीलोकेट कर सकते हैं, फिर इसकी लाइन के साथ आप एरो हेड्स एंड टेल्स को भी इस्तेमाल करके दिखा सकते हो। जस्ट यू नीड टू पुट सम वेट दिखाओगे तो ये आपको इस तरह एरोज भी नजर आएंगे। फ्लो एक बताता है, फ्लो डायरेक्शन, हेड लगाना है टेल लगाना है वो आपकी मर्जी है कि फ्लो आपने किस तरफ उसको शो करना है।
वेट बढ़ा देना ताकि सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नज़र आए एरोज के साथ। तो ये आमतौर पे डाटा के फ्लो को शो करने के लिए होता है कि डाटा जी डेटाबेस से गया, इनपुट हुआ, ये कुछ प्रोसेसिंग हुई और फाइनली उसका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ गया। इसके अंदर आप लेबल कर सकते हो। लेबल करने के लिए आप यहाँ पे बता दो इसको कि ये डेटाबेस है। Here you input something. Input आया जी टेम्परेचर। यहाँ एक फार्मूला लगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। जो भी फार्मूला है फिर ये आउटपुट आया फ़ारेनहाइट होता है। तो आप इस तरह इन सिंबल्स के ऊपर लेबलिंग करके, सब फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि लेबल्स भी होती हैं उसके अंदर। तो ये लेबलिंग प्रोसेस कर रहे हो, फार्मूला लगा रहे हो, समथिंग गेट कर रहे हो, तो आमतौर पे फ्लो चार्ट या कोई भी आप कोई प्रोसेस करना चाह रहे हो कि फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है, कोई चार्ट बनाना है, प्रोसेस दिखाना है, तो वहाँ पे आपको ये काम आते हैं कि इसको कनेक्ट करके, डायरेक्शन दे के आप इसको स्क्रीन के ऊपर, पेज के ऊपर रेडी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट these tool names, connector और एंकर एडिटिंग। ये टूल है जी, इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर लेना। ठीक है जी।